हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। यार अपन आज की क्लास के अंदर चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं, जो है डिटर्मिनेंट्स के बेसिक करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं क्लास 12th के। और ये हमारा यूट्यूब के ऊपर सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि असल में देखो डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो बच्चों, आपने मैट्रिक्स पढ़ा है अच्छे से? नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट के अंदर, आपको मैट्रिक्स का जो वीडियो है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो बच्चों, जो मैट्रिक्स होता है उसी तरीके से अगर आपने मैट्रिक्स को पढ़ लिया तो ऐसे मान लो डिटर्मिनेंट आपके लिए खेल हो जाएगा। होता अलग है लेकिन खेल हो जाएगा। चलो कैसे खेल हो जाएगा वो देखो। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, अपन जैसे मैट्रिक्स ए को अपन ए आई जे लिखते थे ना, आई फॉर रोज एंड जे फॉर कॉलम्स, हाँ, ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट। समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं आएगा मेरे को मालूम है ना। तो चलो मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। देखो क्या कह रहा है, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ए। बच्चों इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई नंबर से आपने जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स आते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से आते थे, तो वही नंबर मैं एक तरीके से डिटर्मिनेंट के अंदर ले लेता हूँ। समझ गए? बट क्या होता है कि अपन जैसे यहाँ पे ब्रैकेट टाइप में ये जो मैट्रिक्स कवर करते हैं, यहाँ पे जो अपना मॉड्यूलस वाला जो साइन होता है वो जानते होंगे ना आप। यहाँ पे वो वाला साइन होता है लेकिन इसका मीनिंग दूसरा होता है। इसका मीनिंग होता है डिटर्मिनेंट। क्या समझे? इसका मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर ये जो वैल्यूज है ये अपनी मैट्रिक्स होती है और ये अपना डिटर्मिनेंट होता है। फर्क दोनों में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो किसी भी फैक्टर में 2/3 1/3 में हो सकती है, बट जो डिटर्मिनेंट है वो ओनली ऑन स्क्वायर ही होता है। यानी जितनी रोज होंगी उतने ही उसके कॉलम्स होंगे। यही चीज जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कॉमन है कि कॉलम्स हो गई, रोज हो गई, ए आई ए हो गया, आई जे हो गया, ये सब चीज उसमें इसमें कॉमन है। तो देखो अपने को ध्यान किस चीज पे देना है कि फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने जैसे बता दिया कि जो ए है तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मॉड्यूलस नहीं पढ़ेंगे। क्या बोला था मैंने? मॉड्यूलस नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उन्हीं का ही डिटर्मिनेंट अपन फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब बच्चों ऑर्डर 1 का जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा? देखो जो मैट्रिक्स होता था अपना ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट होता है। समझ गए? जैसे ये जो एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसका देखो मैट्रिक्स क्या हुआ। समझ में आ गया? बट इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिटर्मिनेंट हो जाएगा जैसे ए ये था, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए, और उसका वैल्यू क्या आएगा? ए ही आएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ना ये किसी से मल्टीप्लाई होगा, ये सिर्फ एक सिंगल टर्म है। जैसे कि एक मैट्रिक्स होता है उसी तरीके से ये भी होता है। एक सिंगल टर्म का जो वैल्यू होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है, वही उसका आंसर भी होता है। ये सिर्फ होता है ऑर्डर 1 के अंदर। अब देखो ऑर्डर 2 के अंदर क्या होता है। ऑर्डर 2 में जैसे अपन मैट्रिक्स में लिखते थे क्या, जैसे A1 A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता था अपना 2/2 का। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया? ये लिख दिया। अब इसके अंदर बच्चों अपने को क्या फाइंड करना है, जैसे अपन मैट्रिक्स के अंदर तो इसका अलग ही फॉर्म होता था, अपन इसकी वैल्यू को भी मैट्रिक्स की फाइंड नहीं कर सकते थे। अपन क्या करते थे, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते थे। बट डिटर्मिनेंट का क्या होता है, अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्या होता है कि अपन अगर 4 टर्म का है यानी 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? कि जैसे ये वाला जो टर्म है, जैसे A12 A21 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और ये A11 A22 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या होता है, जो अपना डायगोनल वाला टर्म है पहले वो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और उसके बाद माइनस लग के ये वाला हो जाता है। अब ये माइनस क्यों आता है बच्चों? माइनस इसलिए आता है क्योंकि इसका जो फॉर्म बनता है, जैसे मान लो ये है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। इसका कैसे फॉर्म बनता है, जैसे -1 +1 और A11 A22 प्लस -1 1 + 2
A21 इंटू A12, ये एक फॉर्मूला है -1। यहाँ पे जैसे 1 टर्म है इसलिए अपन ने 1+1 किया, यहाँ पे 1+2 है इसलिए यहाँ पे अपन ने 1+2 किया, और यहाँ पे 1+2 यानी -1 की पावर बच्चों 3 कितनी होती है, -1 होती है। इसलिए अपनी ये वाली जो फॉर्म है डायरेक्ट अपन इसको ऐसे नेगेटिव में लिख देते हैं। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ रहे हैं, लेवल 3 में बढ़ रहे हैं। चलो अब देखो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बच्चों अगर आपने ऑर्डर 2 अच्छे से समझ लिया तो ऑर्डर 3 भी अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो चलो देखो, अगर अपने को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो बच्चों मैं आपको पहली बात ये बता देता हूँ कि आप डिटर्मिनेंट किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हो। आप इन तीनों को पहले ले लो, उससे भी फाइंड हो जाएगा, इसको ले लो उससे भी होगा, इसको लोगे उससे भी होगा, ये अपने कॉलम आ गए। या फिर आप रो लोगे, इससे हो भी आंसर आएगा, इस रो से भी आंसर आएगा और इस रो से भी आंसर आएगा। इस रो नहीं, इन रो से। हाँ भाई तुम बोलोगे स्पेस स्टेशन से कैसे आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आंसर बच्चों आता कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पीछे -1 वाला फॉर्मूला समझाया ना, वैसे ही होता है। जैसे देखो क्या हुआ, इसका फॉर्मूला है A11, ये वाली जो टर्म है ये ब्रैकेट में बाहर आएगी, और फिर इस ये जो छोटा मैट्रिक्स है यानी क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को भूल जाओ, फिर इस पूरी टर्म को भूल जाओ। कौन सी टर्म बची, A22 A23 A32 A33, लिख दिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया। अब इसको अंदर वाले को सोल्व कैसे करेंगे, मालूम है ना आपको, क्या करेंगे, A22 A33 माइनस A23 A32, पीछे बताया था, वही इस तरीके से आ गया। ये A12 के साथ, यानी A12 का मतलब इस टर्म को भूल जाओ पूरी और इस टर्म को भूल जाओ, बचा क्या, A21 A33 A21 A33, इधर क्या बचा, A23 A31 A23 A31, ठीक है। अब तीसरे में क्या बचा, A13 लिया, यानी इसको गायब कर दो और इसके गायब कर दो, यानी जिस टर्म को अपन ले रहे हैं उसके सामने वाली और उससे ऊपर वाली दोनों को उड़ा दो, कर दिया। यहाँ पे देखो हो गया। अब बच्चों आप कहोगे सर हमारे को पहली रो से फाइंड मत करके दिखाओ, हमारे को पहले कॉलम से करके दिखाओ। तो पहले कॉलम से क्या हो जाएगा बच्चों, पहले कॉलम से मतलब इसका लेंगे, वो तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब इससे लेंगे, अब इससे क्या करेंगे, ये वाली टर्म गई पूरी और ये वाली टर्म गई, बची ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसका क्या होगा, ये वाली गई और ये वाली गई, तो ये वाली टर्म अपने पास बच जाएगी। बोले सर हमारे को बीच वाली रो से करके दिखाओ, इससे किया ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन ने एक रो से ये वाली तीनों चीजें निकाल ली, यानी अपन ने 1 2 3 इन तीनों एक रो से अपन ने ये तीनों चीजें निकाल ली। अभी क्या करना है, सिंपली इन तीनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड। इन तीनों को जो ऐड कर देगा उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी जो हमारा डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आएगा वो हमारा फाइंड हो जाएगा। और वो कैसे होता है, देखो अपन ने वैल्यू लिखा क्या, डिटर्मिनेंट, इसको अपन ने खोल के लिख दिया, इसको अपन ने खोल के लिख दिया और इसको अपन ने खोल के लिख दिया। किस तरीके से लिखा, पीछे जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 के बेस पे हमने इन दोनों को खोल दिया। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस कर दिया। अब जो बाहर अपना A11 है, इधर A12 है, इधर A13 है, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, कर दिया सबको अंदर मल्टीप्लाई। बच्चों सिर्फ देखना नहीं है, साथ के साथ सीखते जाना है और उसके बाद खुद सोल्व करना है, फिर नहीं समझ में आता फिर दोबारा आना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। तो इसी तरीके से मैंने क्या कहा था, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। आप किसी भी वे में आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहली रो से निकाल के दिखा दिया, आप मेरे को दूसरी तीसरी रो से निकाल के दिखाओ, फिर पहले दूसरे तीसरे कॉलम से निकाल के दिखाओ, सबका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा सबका आंसर सेम आएगा। तो बच्चों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक